तू रूठी रूठी सी लगती है, कोई तो तरकीब होगी मनाने की। तू रूठी रूठी सी लगती है, कोई तो तरकीब होगी मनाने की। मैं जिंदगी गिरवी रख दूंगा, तू कीमत तो बता मुस्कुराने की। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं प्रेसी राइटिंग आज मैं यहाँ देखिए, आज मैं प्रेसी राइटिंग बताने जा रहा हूँ। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है। तो इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आज प्रेसी राइटिंग बताने से पहले हम लोग एक झलक मेंस का जो सिलेबस है, इंग्लिश में जो पूछा जाएगा वो हम लोग देखेंगे। नीचे से शुरू करते हैं। ग्रामर ग्रामर से पूछा जाएगा। और ग्रामर में क्या पूछा जाएगा? वॉइस पूछा जाएगा, नरेशन और कॉमन एरर। तो ग्रामर में मैं वॉइस बता चुका हूं, जो आप इसका वीडियो देख सकते हैं। फिर वॉइस में नरेशन मैं बता चुका हूं, और कॉमन एरर है मैं नहीं बताऊं, लेकिन मैं जल्द प्रयास करूंगा बताने का उसका। अब देखिए, अब क्या है वोकेब्युलरी। इसमें जो है, जो मैं नहीं बताया उसको मैं इस कलर से करता हूँ। स्पेलिंग टेस्ट, ये मैं नहीं बताया हूँ। साइनो भी पूछा जाएगा। एंटो, वन वर्ड सबस्टिट्यूशन। तो कितना हो गया? ग्रामर में 1 2 3 हो गया, इधर 4 5 6 7 7 हो गया जो पूछा जाएगा। और आगे बढ़ते इधर, ये इडियम्स फ्रेज है। मैं रेट जो मैं बता दिया हूँ उसको रेड कलर करता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। इडियम्स फ्रेज जो है ये मैं बता दिया हूँ, है ना। ये आप जो है देख लेंगे वीडियो। कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन जो है ये मैं नहीं बताया हूँ, ये भी पूछा जाएगा। प्रेसी राइटिंग आज तो मैं बताने जा रहा हूँ। लेटर राइटिंग नहीं बताया हूँ। एसे राइटिंग, एसे मैं बता दिया हूँ, इसको मैं रेड कलर करता हूँ, आपको ध्यान रहेगा। एसे राइटिंग बता दिया हूँ, तो ये भी सिलेबस में है। और क्या है, और ऊपर देख लेते हैं। क्वेश्चंस विल बी ऑर्डिनरी इंक्लूड, ठीक क्या है। और देखता हूँ, द क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स understanding of English language and literature, correct use of words, phrase, and idioms, and ability to write English correctly, precisely, and effectively. Question will include ordinarily include. देखिए, आप पहले जान लीजिए कि मेंस में कितना चैप्टर पढ़ना है। तो गिनती करते हैं, 1 2 3 4, 4 हुआ, 5 6 7, जस्ट वेट, 1 2 3 4, ये 5 हो गया। और इसी में है 6 7 8 9, 9 हो गया। इसमें 10 11 12, कुल जो है मेंस में 12 चैप्टर पढ़ना है। और उसमें मैं क्या बता दिया हूँ, उसमें मैं एसे राइटिंग बता दिया एक। और फिर अभी मैं प्रेसी राइटिंग बताने जा रहा हूँ, तो 2 हो गया। तीसरा इडियम्स फिर बता दिया हूँ। चौथा देखिए, चौथा जो है मैं वॉइस बता दिया हूँ। अब 5वां नरेशन, यानी आपको मेंस में 12 चैप्टर जो है पढ़ना है, जिसमें मैं 5 चैप्टर बता दिया हूँ। और जो बाद बाकी बच गया है, मैं प्रयास करूंगा जल्द से जल्द जो है वो भी आपको कंप्लीट करा दूं। तो इसी के साथ ये सब सिलेबस रहा, और हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ना है प्रेसी राइटिंग। तो आप ध्यान से देखिए, आपको जो है तरीका सीखना है। मैं जो जितने भी मैं इससे प्रेसी राइटिंग कराऊंगा,
ये जरूरी नहीं कि सेम टू सेम उसी वही एग्जाम में आएगा, लेकिन मैं जो 5-6 कराऊंगा पेशी राइटिंग का प्रैक्टिस, यदि आप उसको कर लेते हैं तो कोई भी यदि ऐसे दिया जाता है उसको कहा था पेशी राइटिंग लिखने के लिए, तो आप उस आराम से लिख लीजिएगा। तो मैं जो भी करा रहा हूँ तो आप ध्यान देंगे तरीका सीखने पर कि कैसे पेशी राइटिंग लिखा जाता है, समझे। देखिए शुरू करता हूँ। क्या कहा जा रहा है, पहले समझना है, पहले जो है तरीका, पहले क्या प्रेस राइटिंग होता है, क्या तरीका है, पहले समझना है। फिर हम लोग इससे देखेंगे, इससे हम लोग पढ़ेंगे, और फिर उसको मैं प्रेस राइटिंग कैसे लिखाता हूँ मैं बताऊंगा। अभी हम लोग को इसका बेसिक समझना है। देखिए पढ़ रहा हूँ, द वर्ड प्रेसी इज अ फ्रेंच वर्ड। कहा जा रहा है वर्ड प्रेसी जो है एक फ्रेंच वर्ड है। प्रेसी कौन सा वर्ड है, एक फ्रेंच वर्ड है। एन इंग्लिश वर्ड इज डेवलप्ड फ्रॉम दिस फ्रेंच वर्ड एज प्रीसाइज। एक इंग्लिश वर्ड जो है इस फ्रेंच वर्ड से मैंने डेवलप किया गया है। कहा जा रहा है कि इंग्लिश वर्ड जो है इस फ्रेंच वर्ड से डेवलप हुआ है। तो कौन सा इंग्लिश वर्ड, प्रेसी वर्ड। यहाँ इंग्लिश वर्ड किसको कह रहा है, प्रेसी वर्ड को। प्रेसी वर्ड किससे डेवलप हुआ है, तो हुआ है फ्रेंच वर्ड से। और उससे प्रेसी वर्ड का मतलब क्या होता है, तो होता है प्रिसाइज। प्रिसाइज मीन्स क्या, संक्षिप्त। उस प्रेसी वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रिसाइज, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, संक्षिप्त यानी शॉर्टकट। यहाँ फिर लिखा हुआ है गिस्ट और लॉजिकल समरी ऑफ पैसेज, यानी पैसेज का संक्षिप्त या लॉजिकल संक्षिप्त, यानी पैसेज जो दिया जाएगा उसको क्या करना है, संक्षिप्त में लिखना है। आगे देखिए, आगे यहाँ देखिए मैं इस रहता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ पॉइंट है जो माइंड में रखेंगे। क्या है, पहला है क्लैरिटी। क्लैरिटी, जब आपको दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा, तो उसको जो है बहुत ध्यान से, है ना, और उसको जो है उसका सेंस समझेंगे। कहानी किसके बारे में है, कहानी किसके बारे में, बहुत अच्छे से उसको ध्यान से पढ़ेंगे और सेंस समझते जाएंगे। और दूसरा कहा जा रहा है, इसी में बताना चाहूँगा कि आप जो है पहले पैसेज को जो है एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, सेंस समझते जाएंगे, और सेकेंड टाइम फिर उसको पढ़ेंगे। और जो वर्ड जो है उसको कहा जाता है, जो भी वर्ड, देखिए यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ कीवर्ड, है ना, ध्यान देंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि पहले आप एक बार पढ़ेंगे ध्यान से समझते जाएंगे, और सेकेंड बार में जो कीवर्ड है, उसको अंडरलाइन करते जाएंगे। और क्या कीवर्ड है फिर मैं आगे बताऊंगा। फिर लॉजिकल फ्लो ऑफ पॉइंट्स, यानी इस जब आप, ये तो हो गया कि आप पढ़ लिए, एक बार पढ़ लिए, फिर दोबारा पढ़ लिए, कीवर्ड उसको अंडरलाइन कर लिए। और जब आप प्रिसाइज लिखना शुरू करेंगे तो ऐसा ना हो कि एक सेंटेंस कुछ और दूसरा सेंटेंस कुछ और, दूसरा सेंटेंस का पहले सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला सेंटेंस कुछ और, दूसरा सेंटेंस कुछ और, तीसरा कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सब एक जो है, जो सेंटेंस आपका होना चाहिए एक जो है कहानी के अनुसार होना चाहिए। और कनेक्शन कहने का अर्थ है कि सब सेंटेंस का जो है आपस में क्या बोलते हैं, तालमेल होना चाहिए। सब सेंटेंस का आपस में तालमेल होना चाहिए, जो मैं इसमें बता चुका हूँ। कंप्लीटनेस, जब आप उस पैसेज का पूरा प्रिसाइज लिख लेंगे, है ना, जब आप उस पैसेज का पूरा प्रिसाइज लिख लेंगे तो जो है फिर आप चेक करेंगे, है ना, कि आप जो है क्या बोलते हैं, जो आप प्रिसाइज जो लिखे हैं उसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं किए हैं, है ना। मिस्टेक क्या है, जैसे ग्रामर मिस्टेक नहीं करना है, ग्रामर मिस्टेक नहीं करना है। फिर जो है सेकेंड नंबर क्या बोलते हैं, जो है
जो पैसेज का जो है 1/3 लिखना है, ये सब ध्यान देना है। फिर से समझिए, क्लैरिटी आप समझ गए कि ऐसे का जो है उस पैसेज को एक बार पढ़ना है, ध्यान समझ जाना है। सेकेंड टाइम में जो है उसको जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करना है। लॉजिकल फ्लो पॉइंट, सेंटेंस कहानी कौन सा होना चाहिए, कनेक्शन सेंटेंस में तालमेल होना चाहिए जो इसी में हो जाता है, जो इसमें बता चुका हूँ। कंप्लीटनेस, कंप्लीट जब करेंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हमको शॉर्ट लिखना है ना, शॉर्ट लिखना है। और लैंग्वेज में आपको जो है ग्रामर एरर नहीं करना है, ग्रामर एरर नहीं करना है। और लेंथ जो है, लेंथ क्या होना चाहिए, यानी कुल पैसेज में कुल वर्ड का 1/3 होना चाहिए। आप पैसेज को में जितने वर्ड है उसका 1/3 आप जो है लिखेंगे। तो आपका कैसे ध्यान है कि 1/3 लिखना है ना, तो उसका भी तरीका है, आगे पता चलेगा। आगे देखिए, मेथड, वो तो हम लोग कुछ हिंट्स लिए। अब मेथड देखिए, तरीका, रीड केयरफुली अगेन अगेन कह रहा है, बार बार है ना ध्यान से पढ़े। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको जब एग्जाम बैठेंगे पैसेज दिया जाएगा तो आप उस पैसेज को एक माने ध्यान से है ना सिर्फ इंग्लिश जो है पढ़ते जाएंगे और माइंड में जो है उसका हिंदी सेंस माने समझते जाएंगे, है ना, कि आखिर कहानी क्या है। अंडरलाइन द की वर्ड्स एंड की सेंटेंसेस। और जब सेकेंड टाइम जब उस पैसेज रीड करेंगे तो जो है उसमें की वर्ड को जो है या की सेंटेंस को अंडरलाइन करेंगे। अब आप कहेंगे सर कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, तो ये देखिए उस पैसेज में समस्या क्या है, और समस्या है तो समाधान क्या है ना। समस्या समाधान ये ढूंढ जो भी मिलेगा उसको जो है हम लोग अंडरलाइन करते चलेंगे, चाहे वह वर्ड हो या सेंटेंस हो, जो उचित लगे अंडरलाइन करते चलेंगे। डोंट एड एनी पर्सनल थॉट्स, ओपिनियन और क्रिटिसिज्म। और कहानी के अनुसार, कहानी कुछ और है और आप दूसरे कहानी का बना कर यदि लिखना चाहेंगे तो वह ठीक नहीं है, वो जो है वह गलती हो जाएगा। जो पैसेज दिया गया है, जिसके बाद कहानी दिया गया है, उससे रिलेटेड जो है लिखना है, अलग से कोई अपना से जोड़ना नहीं है। क्या है, यूज इन डायरेक्ट स्पीच नेवर कवर्स डायलॉग। कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच यूज करे और डायलॉग जो है यूज नहीं करे। डायलॉग मीन्स क्या है, ऐसे कहते हैं ना, राबी जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस तरह, राबी कॉमा अब पूछती है आर यू गोइंग, फिर जो है सीता, है ना, यानी रवि सीता बात कर रही है ना, और हम लोग लिखते हैं रवि सीता से पूछता है कि आर यू गोइंग, क्या तुम जा रही हो, तो सीता कर यस, है ना, आई एम गोइंग। तो इस तरह जो बात किया जाता है ना लिखित माध्यम से, इसको कहते हैं डायलॉग। तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो कैसे लिखना है, लिखना है कि रवि सीता से पूछी कि क्या तुम जा रही हो, रवि सीता से पूछी क्या तुम जा रहे हो, तो इसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, रवि, है ना, आस्क्ड सीता, है ना, उसको लिखे इफ, उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, इफ, उसके बाद सी, है ना, जो नारेशन का बनाने का जो तरीका है उस माध्यम से जो है आप लिखते जाएंगे, है ना, सी वाज गोइंग। तो मैं बताने का प्रयास था कि इस माध्यम से आप कभी भी प्रिसाइज जब लिखेंगे तो इसका यूज नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट का यूज करेंगे। अब देखिए ये तो हो गया। अब आगे समझिए, ओमिशन ऑफ इडियम्स एंड फ्रेज एग्जाम्पल्स। आप जब प्रेसी राइटिंग लिखेंगे तो उसमें इडियम्स फ्रेज का यूज नहीं करेंगे, उसमें इडियम्स फ्रेज का यूज नहीं करेंगे, समझे। पहला क्या समझे, क्या क्या नहीं करना है, ग्रामर मिस्टेक करना है नहीं करना है ना, इडियम्स फ्रेज ये सब मिस्टेक नहीं करना है।
ओनली कॉमा एंड फुल स्टॉप आर अलाउड, सिर्फ कॉमा और फुल स्टॉप को अलाउ किया जाता है। जब प्रेसिव राइटिंग लिखेंगे तो उसमें जो है इडियम्स फ्रेज यूज नहीं करना है, और उसमें कॉमा और फुल स्टॉप आप यूज करेंगे, कॉमा और फुल स्टॉप। अवॉइड मेकिंग ग्रामेटिकल एरर, और ग्रामेटिकल एरर नहीं करेंगे, ग्रामेटिकल एरर नहीं करें, जो बता चुका हूँ। राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखें, और जो आप पैसेज पढ़ के समझ लिए तो उसको अपने शब्द में लिखना है, लेकिन उसी पैसेज से रिलेटेड, उसी कहानी से रिलेटेड, ऐसा निकाल अलग से तो गलती हो जाएगा। टाइटल शुड बी गिवन, फिर टाइटल देना है। जब आप प्रेसी राइटिंग लिखेंगे तो सबसे पहले आपको टाइटल लिखना पड़ेगा, है ना, तब आपको नीचे से शुरू करना पड़ेगा। रफ ड्राफ्ट, जब आप पैसेज समझ गए, अब बारी आया प्रेस राइटिंग लिखने का, तो आप कहीं अलग जो है उस साथ पेज दिया जाएगा अलग से, या उसी में रहेगा अलग से पेज रफ के लिए, तो आप एक बार रफ में लिखने का देख लेंगे, लिख कर देख लेंगे, और उसमें यदि कुछ सुधार जरूरत पड़ेगा तो सुधार भी कर सकते हैं। और तब जो है फाइनल जो है आप जो है जो उस फाइनल जो लिखना है जहाँ जो चेक होगा तब वहाँ लिखेंगे, है ना। आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे, जब पैसेज समझ लेंगे तो आप एक रफ जो होगा तो जो घूमते होंगे उससे पूछ लीजिएगा सर मुझे रफ लिखना है, पहले कहाँ लिखे वो बताएंगे, तो आप एक बार लिख के खुद कंफर्म संतुष्ट हो लीजिएगा, तो आप जो मेन है वहाँ पर आप लिखिएगा। तो यहाँ तक क्या समझे, यहाँ तक आप समझे क्या कि पैसेज को, पहले मैं इसको बताता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल क्या करना है, नहीं तो क्या होगा क्लास लॉन्ग चला जाएगा और हम लोग टाइम को भी देखना है। अब क्या नहीं करना है, डोंट ऑफ प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग लिखते समय क्या क्या नहीं करना है। तो पहला कहा डोंट कॉपी सेंटेंस फ्रॉम द ओरिजिनल, यानी पैसेज में जो आपको सेंटेंस लिखा है सेम टू सेम जो आप कॉपी नहीं करेंगे, पैसेज में जो सेंटेंस लिखा रहेगा सेम टू सेम छापेंगे नहीं, समझ रहे, ये देखना है। उसका डोंट मेंशन एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, और आप पैसेज कुछ और है अपना से अतिरिक्त न्यूज नहीं डालेंगे, पैसेज जो है तो अपना से बनाकर कुछ उसमें अपना से कोई कहानी बनाकर उसमें नहीं जोड़ेंगे, जो है सो है। थर्ड देखिए डोंट राइट फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन आई बी, और बहुत अच्छा कहा गया, जब आप लिखेंगे तब आई बी यूज नहीं करना है, आई बी वर्ड यूज करना नहीं है। डोंट कॉम्प्लिकेट इट, और आप लिखेंगे प्रेसिंग तो ऐसा लिखेंगे कि सिंपल से सिंपल लिखेंगे, है ना। डोंट कम्प्लीट यानी काफी जटिल नहीं लिखेंगे, काफी जटिल मीन्स क्या कि उसको जो चेक करे, है ना, तो उसको समझने में दिक्कत हो, यानी आपको प्रेसिंग लिखना है सिंपल से सिंपल, है ना, सिंपल वर्ड में लिखना है ताकि जो है आसानी से कोई भी समझ सके। और डोंट एड्रेस टू रॉन्ग फैक्ट्स एंड फिगर्स, अब देखिए ये कहने का अर्थ है कि यदि मान पैसेज दिया हुआ है और उससे बगल में फिगर दिया है तो फिगर को लेकर नहीं लिखना है, फिगर के विषय में कुछ लिखना नहीं है, जो पैसेज दिया है उसी के विषय में उसी से बनाकर हमको लिखना है प्रेस, लेकिन फिगर के बारे में लिखना नहीं है, फिगर छोड़ देना है, फिगर छोड़ देना है। तो इतना चीज हम लोग देख लिए। अब आप बोले सर दाल खिचड़ी बन गया, तो ऐसा नहीं, मैं फिर ओवरऑल बता रहा हूँ क्या क्या करना है। जब आपको एग्जाम में पैसेज मिलेगा तो आप पैसेज को ध्यान से, है ना, इंग्लिश जो है पढ़ते चलेंगे और उसका सेंस समझ चलेंगे कि कहानी किसके बारे में। एक काम कर लिया, सेकेंड काम करना है कि सेकेंड काम है कि देखना है क्या समस्या है, और समस्या है तो क्या उसका उपाय है। तो जो भी समस्या, जो भी उपाय वाला वर्ड लगता है उसको जो हम लोग अंडरलाइन करते चलेंगे, जो भी वर्ड या जो भी सेंटेंस लगेगा समस्या वाला या उपाय वाला तो उसको अंडरलाइन करते चलेंगे। तो कीवर्ड की सेंटेंस का काम हो गया, कीवर्ड की सेंटेंस काम हो गया। थर्ड नंबर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड आप क्या कीजिएगा, रफ जो मिलेगा उधर आप लिखना शुरू कीजिए। तो इससे पहले बता रहा हूँ कि दो काम कर लिए, रीडिंग कर लिए, कीवर्ड कर लिए, तीसरा जो है
कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको जब आप पहले तो आप क्या ग्राफ में लिखिएगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है। और चौथा नंबर आपको ध्यान देना है कि कॉमा फुल स्टॉप यूज करना है, कॉमा फुल स्टॉप यूज करना है, समझ गए। और पांचवा ध्यान दीजिए, पांचवा क्या ध्यान दीजिएगा कि ग्रामर मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ग्रामर मिस्टेक क्या नहीं करना है। चार चीज समझे, चार चीज क्या, आप रीडिंग करना है, पैसेज रीडिंग करना है, उसके बाद की वर्ड या की सेंटेंस को अंडरलाइन करना है। थर्ड नंबर क्या, थर्ड नंबर क्या करना है, थर्ड नंबर जो है क्या बोलते हैं उसको, कॉमा, दो चीज बताया। और तीसरा मैं क्या बताया था, तीसरा बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो है यूज नहीं करना है, हेल्पिंग समझते ना, एम इज वाज वेयर। और चौथा देखिए, चौथा जो है कॉमा और फुल स्टॉप आपको यूज करना है ना। अब पांचवा में क्या, ग्रामर मिस्टेक जो होता है, जैसे कहाँ कैपिटल कहाँ स्मॉल होगा, ये ध्यान दीजिएगा, पांच चीज हुआ। छठा चीज जो है इडियम्स फ्रेज आपको यूज नहीं करना है, इडियम्स फ्रेज यूज करना नहीं है, छह चीज हो गया। और सातवां क्या ध्यान देना है कि सेम टू सेम टू जो है लिखने नहीं लिखिएगा, सेम टू सेम लिखना नहीं है। ये सब तो जनरल है, छह चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो बताया मैं, ध्यान रखेंगे। और जो ये सब जो है कॉमन चीज है, जो आप सेम टू सेम लिखेंगे नहीं, कोई अलग से जोड़ेंगे नहीं, आई भी यूज करेंगे नहीं, सेंटेंस जटिल बनाएंगे नहीं, है ना, फिगर दिया रहेगा, तस्वीर दिया रहेगा, पिक्चर दिया तो उसके बाद लिखेंगे नहीं, ये सब कॉमन चीज है। लेकिन छह चीज आपको ध्यान होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए ये आपको पैसेज दिया गया है ना। तो मैं क्या बताया था, पहला काम क्या है, मैं छह बताया ना। पहला काम है उस पैसेज को ध्यान से पढ़ते जाएंगे, उसका सेंस समझते जाएंगे, समझ गए। तो देखिए शुरू करते हैं। रोजर रोजर वाज होमलेस, रोजर वाज होमलेस एंड यूजुअली इन द प्लीजेंट समर नाइट्स ही स्लेप्ट ऑन अ बेंच इन अ पार्क। देखिएगा, ऑन ए बेंच इन द पार्क, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रोजर रोजर जो है बेघर था, रोजर बेघर था, रोजर का घर अपना नहीं था, रोजर बेघर था। और अक्सर, है ना, अक्सर सुनहरी गर्मी की रात में वह जो है वह पार्क में एक बेंच पर सोता था। रोजा होमलेस था, रोजा बेघर था, और गर्मी की रात में वह अक्सर पार्क में एक बेंच पर सोया करता था। However, as the nights got colder with approaching winter, he decided to move to his regular hangout during winter. अब कहा जाए, लेकिन लेकिन अब, है ना, जैसे जैसे विंटर आते गया, अप्रोचिंग विंटर, जैसे जैसे विंटर आते गया, है ना, ठंडी उतनी ही, है ना, जैसे जैसे विंटर आते गया तो रात का ठंडी जो है वैसे वैसे बढ़ते गया। जैसे ठंडी का मौसम आते गया, रात का ठंडी जो है वह बढ़ते गया। देयर वेयर सेवरल क्या है, अब ध्यान से समझेंगे। तो मैं यहां तक बताया, ही, अब वह जो है विंटर 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 सीजन के दौरान जो है ना, वह कहीं डेली, है ना, कहीं डेली जो है वह जो है रहने, यहाँ से कहा जा रहा है, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ से ही डिसाइड टू मूव टू हिज रेगुलर हैंग आउट ड्यूरिंग विंटर, वह जो है विंटर सीजन के दौरान जो है कहीं और, है ना, कहीं और डेली जाने का निर्णय किया।
यहाँ तक हम लोग क्या समझे, यहाँ तक समझे कि रोजर क्या था, बेघर था। रोजर जो है बेघर था और अक्सर जो है गर्मी के गर्मी में अक्सर वह गर्मी के रात में वह जो है पार्क में बेंच पर सोया करता था। और जैसे जैसे ठंडी आते गया, है ना, जैसे ठंडी का मौसम आते गया तो रात का जो ठंडी होता है वह बढ़ते गया, तब वह कहीं और जाने का निर्णय किया। There were several shelter places for the homeless in the New York City where Roger could sleep during the frosty winter. आप कह रहा है कि बहुत से चैरिटेबल प्लेस था, बहुत से चैरिटेबल प्लेस था होमलेस के लिए, जो लोग बेघर हैं उनके लिए। और कहाँ, तो न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क सिटी में बहुत से चैरिटेबल प्लेस था बेघर लोग रहने के लिए, जहाँ रोजर है ना कुड स्लीप ड्यूरिंग द फ्रोस्टी विंटर, है ना, जहाँ रोजर जो है मैंने उस कड़ाके की ठंड में, है ना, सोता, क्या करता, सोता। बट these establishment had numerous strict regulations and the authorities were highly inquisitive of the पर्सनल लाइफ ऑफ इनमेट्स। आप सोचते होंगे आलोक साहब सिखाए हैं कि पहले अंडरलाइन नहीं करना, आप अंडरलाइन कर रहे हैं, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये तो मैं समझाने का अंडरलाइन कर रहा हूँ, लेकिन आपको अंडरलाइन नहीं करना, आपको अंडरलाइन नहीं करना, सेकेंड टाइम अंडरलाइन करना है। देखिए एक तो देखिए कहाँ तक लोग थे, लेकिन ये सब जो जगह था, ये सब जो एस्टेब्लिशमेंट किसको कहा जा रहा है, वो जो चैरिटेबल प्लेस था, वो जो रहने का जगह था उसको कहा जा रहा है। लेकिन ये सब जगह जो है वहाँ पर बहुत से कठोर नियम था। वे सब जो रहने की जगह था वहाँ क्या था, बहुत से कठोर नियम था। और वहाँ के अधिकारी जो है ना, जो भी लोग वहाँ आते थे उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के बहुत इच्छुक रहते थे। जो भी वहाँ पर आते थे तो वहाँ का अधिकारी जो उन लोगों से मैंने उन लोगों का पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के इच्छुक करते थे, यानी जानने का प्रयास करते, क्या हुआ कि तुम बेघर हो गया, कैसे आया, ये सब। तो रोजर चोज द प्रिजन एट ब्लैक बेल्स ऑन द आइलैंड एज हिज विंटर हॉर्न्स। इसलिए रोजर जो है ब्लैक वेल में ही जो एक आइलैंड है वही एक प्रिजन है, वही एक प्रिजन है यानी जेल है, उसी को चूज किया, है ना, अपने कड़ाके की ठंड से बचने के लिए। तो मैं क्या सिखाया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट अंडरलाइन नहीं करना है, मैं जो अंडरलाइन किया वो समझाने के लिए आपको किया, अब मैं मिटा देता हूँ सब। अब जो है मैं मिटा देता हूँ, मिटा दिया। देखिए आपको जो है यहाँ तक क्या नहीं, यहाँ तक कहानी क्या समझे, फिर एक बार रिपीट करता हूँ। रोजर बेघर था, अक्सर है ना गर्मी की रात में हुआ जो है पार्क में बेंच पर सोया करता था, है ना। फिर भी है ना जैसे जैसे ठंडी का मौसम आते गया ना, रात का ठंडी जो है वह बढ़ते गया। वह जो है ठंड विंटर सीजन के दौरान कहीं और जाने का, है ना, निर्णय किया। और क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क सिटी में बेघर के लिए बहुत से चैरिटेबल प्लेस था, है ना, जहाँ रोजर जो है कड़ाके की ठंड के लिए के दौरान, है ना, सो सकता था, कड़ाके की ठंड से बचने के लिए सो सकता था वहाँ पर। लेकिन ये सब जो जगह था वहाँ बहुत कठोर नियम था, और वहाँ का अधिकारी जो है वहाँ जो भी लोग आते थे उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानने का बहुत इच्छुक थे और पूछताछ करते थे। इसलिए रोजर जो है जेल को ही चुना। और जेल कहाँ था, ब्लैक बेल एक जगह है, वहीं एक आइलैंड था, वहीं पर जेल था, उसी में वही जगह चूज किया रहने का कि अपने कड़ाके ठंड से बचने के लिए। तो आपको एग्जाम में पहले इस तरह, आपको एग्जाम में हिंदी निकालना नहीं है, समझ गए, आप इंग्लिश पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। और सेकेंड टाइम में जो है मैं बताया था ढूंढना है समस्या, फिर ढूंढना उसका समाधान।
सेकेंड टाइम में ये ढूंढना है और कीवर्ड की सेंटेंस को अंडरलाइन करते चलना है। देखते हैं, रोजर वाज होमलेस, रोजर बेघर था, समस्या दिखा, ये दिखा होमलेस, यहाँ अंडरलाइन कर लिए, ये क्या हुआ, कीवर्ड हुआ। और देखिए रोजर बेघर था और अक्सर गर्मी की रात में है ना वह पार्क में सोया करता था। तो बेघर था तो सोया करता था, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम था इसलिए ना सोता था। अब क्या है आगे, इससे बचने, लेकिन अब है ना रात जैसे जैसे है ना ठंडी का मौसम आते गया, है ना रात का ठंडी बढ़ते गया, तो बेघर था तो आराम से सोता था बाहर पार्क के बेंच पर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या कर दिया, रात जैसे 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 ठंडी आते गया तो रात ठंडी जो है बढ़ने लगा, तभी ना उसको तो फिर सोचना पड़ा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर एक प्रॉब्लम किया, ये क्या है, ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर डिसाइड, फिर क्या है, वह जो है कहीं और जाने का निर्णय कर लिया विंटर सीजन दौरान, ठीक है। तो जाने निर्णय तो कर लिया, लेकिन अब ढूंढना है क्या कि फिर क्या कर रहा है, उससे समाधान क्या कर ढूंढ रहा है। बहुत से चैरिटेबल प्लेस था न्यूयॉर्क सिटी में, बेघर के लिए बहुत से चैरिटेबल प्लेस था, ये समाधान हो गया, है ना। अब तो पार्क में सो सकता नहीं है, अब जगह ढूंढ रहा था तो मिल भी गया, न्यूयॉर्क में बहुत से चैरिटेबल क्या था प्लेस था रहने के लिए, मिल गया। फिर आए क्या है, रोजर जो है और कड़ाके ठंडी में सो सकता था, ये तो समाधान मिल गया, अंडरलाइन कर लिए। बट लेकिन ये सब जगह जो है बहुत, वहाँ बहुत कठोर नियम था, है ना। और वहाँ का अधिकारी जो है वहाँ आने वाले लोगों का पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत जानने के इच्छुक थे, बहुत इच्छुक थे। तो यहाँ एक प्रॉब्लम ये किया ना, यहाँ पर आगे बोला था इसकी इसलिए रोजर जो है जेल को चूज कर लिया। रोजर जो है उस जगह जाने चाहा कि मैं यदि वहाँ जाऊँगा तो मेरा भी पूछताछ करेगा, इसलिए रोजर जो उस न्यूयॉर्क में जो जगह था वहाँ जाने का निर्णय नहीं किया। और कहाँ गया, जो एक यहाँ पर ब्लैक व्हेल में जो आइलैंड है वहाँ एक जेल था, वहीं जाने का निर्णय किया। तो यहाँ पर ये समाधान मिला, ये फिर समस्या क्या मिला, ये समस्या मिला, ये क्या मिला, ये समस्या मिला। फिर समाधान क्या मिला उसका, तो फिर समाधान क्या मिला कि ये जो है क्या चुना, ये जो है जेल चुना। तो इस तरह हम लोग अंडरलाइन कर लिए। अब हमको लिखना है, तो आप इस तरह अंडरलाइन करके आप फिर अलग रफ में जो है आप लिखेंगे, है ना। तो मैं लिखता हूँ और देखिए कैसे लिखता हूँ। देखिए पहले हम लोग क्या अंडरलाइन किए, देखिए अंडरलाइन हम लोग क्या किए कि होमलेस, तो यहाँ से क्या समझे, कुछ कॉमन सेंस लगाना है कि पहले क्या देना है हम लोग को, पहले लिखना है टाइटल, तो इसका टाइटल क्या लगेगा, इसका टाइटल क्या बनेगा, तो बनेगा अ होमलेस मैन, एक बेघर आदमी, इसका टाइटल बनेगा ए होमलेस मैन। तो पहले इसका लिखेंगे, मैं लिखता हूं, पहले लिखेंगे टाइटल ए, है ना, होमलेस मैन, है ना, मैन, ये क्या हो गया, ये टाइटल हो गया। अब हमको लिखना शुरू करना है, तो अंडरलाइन किए होमलेस। अब हमको ध्यान देना सिर्फ अंडरलाइन पर, है ना। तो होमलेस, तो यहाँ सेंस क्या लगाएंगे कि रोजर जो है बेघर आदमी था, रोजर जो है बेघर आदमी था, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, इंग्लिश में आते हैं। तो रोजर वाज अ होमलेस मैन, रोजर वाज अ होमलेस मैन। मैं क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब लिखना नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब लिखा था कैसे लिखेंगे, तो कॉमा यूज करेंगे, कॉमा फुल स्टॉप यूज करेंगे। देखिए कैसे लिखता हूँ, हमें लिखना है कि रोजर एक होमलेस मैन था, ऐसे लिखेंगे। देखिए रोजर ROGER, रोजर, आवाज तो लिखना नहीं है, तो क्या लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, होमलेस लिखेंगे,
ए होमलेस और होमलेस मैन, यहाँ तक हो गया। अब फिर देंगे कॉमा, क्या देंगे, कॉमा। अब बेघर आदमी था तो फिर उसको क्या जरूरत पड़ा, बेघर आदमी था तो देखिए बेघर आदमी था। अब फिर सेकेंड ये लिख लिए ना। अब ये यहाँ फिर देखिए नेक्स्ट क्या पॉइंट है, क्या अंडरलाइन किए कि जैसे जैसे ठंडी आते गया ना, रात का ठंडी जो है बढ़ते गया, रात का ठंडी बढ़ते गया तो फिर उसको क्या चाहिए, उसको जो है आ, उसको क्या चाहिए, उसको रहने के लिए जगह चाहिए, उसको रहने के लिए क्या चाहिए, उसको विंटर में रहने के लिए जगह चाहिए, यही ना। इससे हम लोग क्या सोच रहे उसको रहने के लिए जगह चाहिए। लिखेंगे कॉमा देखिए वांटेड है ना, ए रहने का जगह तो शेल्टर, शेल्टर इसलिए कब ठंडी के समय में, फॉर विंटर्स, फॉर विंटर्स हो गया। आप देखिए ये दो पॉइंट हो गया। अब जो है मिल तो गया। अब क्या है, यहाँ यहाँ समाधान है, बहुत सा थिएटर प्लेस, बहुत सा थिएटर प्लेस। तो यहाँ बहुत बहुत सा तो मिला, बहुत सा थिएटर प्लेस तो मिला, लेकिन वहाँ क्या था आपको बता रहे थे, ये यहाँ तक लिख लिए है ना। और तीसरा पॉइंट देखिए बहुत से थिएटर प्लेस यानी जगह मिल गया तो बहुत से रहने का जगह तो मिला, लेकिन वहाँ पर क्या प्रॉब्लम था कि वहाँ प्रॉब्लम क्या था, ये तो मिला, ये प्रॉब्लम क्या था कि वहाँ जो है जांच पड़ताल होता था, पर्सनल लाइफ का जांच पड़ताल होता था। ये दो लोग देखेंगे कि बहुत सा जगह तो मिला, लेकिन वो अधिकारी लोग जो है वहाँ आने लोगों का पर्सनल लाइफ के बारे में पूछताछ करते थे, है ना, पूछताछ करते थे। तो ये दोनों मिलाकर लिखना है। कैसे लिखे हैं देखिए, लिखेंगे लिखेंगे तो हम लोग इतना देख लिए दो पॉइंट को देखकर। अब देखिए यहाँ फिर क्या है, यहाँ पर जो है प्रॉब्लम है और यहाँ क्या है, नहीं यहाँ समाधान है और यहाँ क्या है प्रॉब्लम है, यहाँ समाधान है प्रॉब्लम है। तो हम लोग अपने सेंस लिखेंगे, यहाँ हम लोग अपने सेंस लिखेंगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए लिख रहा हूँ नोट है ना, लिखेंगे वन ऑफ दोज चेरी टेबल होम्स वेयर हिज पर्सनल लाइफ वुड, क्या लिखा, मैं लिखा वुड है ना, WOULD वुड बी स्क्रूटिनाइज्ड। और आप कहेंगे कि ये क्या लिख दिए, देखिए यहाँ आपको क्या कहा था कि बहुत सा रहने योग्य जगह तो मिला है ना, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या था कि वहाँ का अधिकारी जो है वहाँ आने वाले लोगों का पर्सनल लाइफ के बारे में पूछताछ करते थे, है ना, पर्सनल लाइफ के बारे में पूछताछ करते थे, है ना। तो मैं यही लिख, अब फिर आगे क्या, वो क्या फिर वहाँ पर गया नहीं, वो कहाँ गया, वह जो है जेल को चूज किया, वहाँ नहीं गया, वह जेल को चूज किया वहाँ रहने का। तो इस दोनों को मैं बनाकर क्या लिखा, जो आपको भी बनाकर लिखना है। देखिए इस पैसे से, देखिए इस पैसे से रिलेटेड होना चाहिए। मैं लिखा कि बहुत से टेबल घर है ना, बहुत सा छोटे घर तो था जहाँ उसका पर्सनल लाइफ को क्या होता जांच पड़ताल किया जाता,
है ना, लेकिन क्या वह उस जगह जाना चाहा? नहीं। इस कारण मैं इसी को मैं सेंटेंस बनाकर इस तरह लिखा, है ना। शॉर्ट करना है तो आप बनाए कि नहीं, बहुत सा अब जैसे बनाते सेंटेंस कि बहुत सा चैटर हाउस था, वहाँ पूछताछ किया था, फिर वह वहाँ जाना पसंद नहीं किया, तो क्या लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन हमको शॉर्ट करना है, इसलिए मैं इस तरह लिखा हूँ, है ना। लिखा हूँ नॉट वन ऑफ दोज टेरिटल होम्स वेयर हिज पर्सनल लाइफ वुड बी स्क्रूटिनाइज्ड। अब फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ तक तो कर लिए। चूज द पर्सनल प्रिजन एट ब्लैक वेल्स, यानी वह प्रिजन को चूज किया, वह जेल को चूज किया, तो वही लिखेंगे ही चोज द प्रिजन। ए प्रिजन कहाँ था? एट, देख लीजिए क्या लिखा है, ब्लैक वेल्स, ब्लैक वेल्स, ब्लैक वेल्स, ब्लैक वेल्स और क्या आइलैंड ना, ब्लैक वेल्स लिखेंगे आइलैंड, आइलैंड, है ना, किस रूप में? एज हिज होम। अब मैं इसी पॉइंट देखते हुए क्या लिखा, यहाँ कहा था ना कि रोजर जो है ब्लैक वेल में जो आइलैंड है वहाँ जो प्रिजन था उसको चूज किया ड्रैगन से बचने के लिए, तो मैं क्या लिखा, मैं लिखा कि वह जो है ना, अपनी घर के रूप में ब्लैक वेल आइलैंड में जो प्रिजन था उसको चूज किया। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस मैं फिर शॉर्ट बता रहा हूँ। आप सेकेंड बार में जो रीड करेंगे ना, रीड करें, फर्स्ट बार रीड कर लिए, समझ लिए, सेकेंड बार जो रीड करेंगे उसमें सेकेंड टाइम समझ लेना, फर्स्ट बार रीड करके समझ लेंगे, सेकेंड टाइम में आप क्या कीजिए, कीवर्ड को या की सेंटेंस को ट्राई करना है, देखना है कौन सा प्रॉब्लम है कौन सा समाधान है। तो जैसे मैं किया प्रॉब्लम समाधान, फिर प्रॉब्लम समाधान, क्या है समाधान प्रॉब्लम समाधान, वो तो आपको पैसेज में आप इस तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जो जो अंडरलाइन किया है ना उसी को हमें दिमाग लगा लिखना है, जो जो हम लोग अंडरलाइन किए हैं उसी को दिमाग लगा लिखना है, शायद कुछ नहीं। यदि आप अंडरलाइन आपको हो जाता ना, समझिए 80% आपका काम हो गया, 80% काम हो गया। अब 20% तो अपना कोर माइंड लगाना है। तो आप जो है मेरे साथ 5 से 6, यानी मेरे साथ जो है गिनकर 6 पैसेज का प्रैक्टिस कीजिएगा, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको जो है 7वां पैसेज जो है खुद से मस्ती से आप लिखने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक क्लास लॉन्ग जा रहा है तो मैं ये समाप्त करता हूँ, और अपना व्यू रखेंगे कि आपके अनुसार ये क्लास कैसा लगा और क्या होना चाहिए ये जो बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज बताना चाहूँगा, अटेंडेंस, आपका अटेंडेंस क्या है? आपका अटेंडेंस है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जितना हो सके उतना करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।